क्लेश विषयक चर्चा कुत्र आगच्छति? पातंजल शास्त्रे। पातंजल शास्त्रे। पातंजल शास्त्रं किं वर्तते? योग शास्त्रं। पतंजलेः योग सूत्राणि सन्ति। योग पातंजल शास्त्रे किं वर्तते किमर्थं? पातंजल शास्त्रं माने योग शास्त्रं। पतंजलि किं वर्तते विषयः पतंजलि शास्त्रस्य विषयः चित्तम् आत्मा इत्यादीनां विषयाणां तत्र चर्चा वर्तते। आत्मनः बन्धः भवति मुक्तिः भवति। बन्धः कथं भवति? क्लेशानां कारणात्। किससे होती है? क्लेशों के कारण। कति क्लेशा, कति माने पंच कितने कति क्लेश? क्लेशा, आप उत्तर दीजिए। कति कति क्लेशाः सन्ति? पंच क्लेशः अस्तु। प्रथमः क्लेशः कः अस्ति? मध्यः क्लेशः अविद्या अस्ति। क्लेश शब्दः पुल्लिंग शब्दः। अस्तु। प्रथमः क्लेशः, द्वितीयः क्लेशः। प्रथमः क्लेशः अविद्या वर्तते। द्वितीयः क्लेशः अस्मिता अस्मिता वर्तते। तृतीयः क्लेशः रागः वर्तते। चतुर्थः क्लेशः द्वेषः वर्तते। पंचमः क्लेशः अभिनिवेशः वर्तते। अभिनिवेश शब्दस्य कः अर्थः आंग्ल भाषायां? इंटेंस डिजायर। अस्तु। तो कल्याण अभिनिवेशी, इसका अर्थ क्या हो गया? जो कल्याण का अभिनिवेशी। ये किसके लिए कह रहा है? लक्ष्मी। ये राजा शुकनासः युवराजं प्रति कथयति, तुम कौन हो? कल्याणाभिनिवेशी हो। हे कल्याणाभिनिवेशी, तुम जरा देखो। लक्ष्मीमेव। हे कल्याणाभिनिवेशी, कल्याणाभिनिवेशी आप लक्ष्मी को ही प्रथमतः देख लें। प्रथमम माने सबसे पहले। सबसे पहले। अहम प्रातः, अस्तु, अहम प्रातः सूर्यं चतुर्वादने प्रथमं उत्तिष्ठामि। तिष्ठति। अहम प्रातः कति वादने उत्तिष्ठामि? चतुर्वादने। चतुर्वादने। सर्वे वदन्तु अहम प्रातः चतुर्वादने उत्तिष्ठामि। उत्थाय। उत्थाय माने उत्कर। याद रखिए, अब बिना डरे। उत्थाय। उत्थाय। उठ करके। या जब लगता है उत्थाय, जब उपसर्ग लगता है ना तब या लग जाता है। उत्थाय। प्रदाय माने प्रदान करके। ठीक है। उत्थाय माने उठ करके। प्रथमम। दंत कुर्चमम। हाँ हाँ। दंतकुर्चम करोमि। दंत धावनम करोमि। ये जो धाव शब्द है ना, ये बहुत विचित्र बात है। ये जो धाव शब्द है ना, धाव, धाव धातु, इसके दो अर्थ हैं सर। भागना, और ये तो है ही है, ये तो सबको मालूम है। और धावक है ना। एक बात और याद रख लीजिए, धाव धातु के दो अर्थ हैं। अगर मैं कहूँ अहम मार्गे धावामि, इसका अर्थ क्या है? दौड़ना। मार्ग में भागता हूँ। अहम वस्त्राणि धावामि, वस्त्र पहन रहा हूँ। नहीं, धुलना है। धुलना। वस्त्र धावन, दंत धावन। धवल का भी होता है ना, सफेद का। धवल, धवल तो सफेद ही सफेद होता है। हाँ, धवल कहते हैं। धव मतलब धव का शायद से होता है। धाव धातु ना, धव का कुछ और क्लीन करना या सफेद करना। हाँ, उसका धातु कोई है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो धाव तो है। इससे तो धवल इसे- भी होता है, तो ये भी उसी से है। हाँ, कहीं ना कहीं तो मिला हुआ है। क्लीनिंग और वाइटनेस। धावन का, दंत धावन का अर्थ क्या है? दंत को सफेद करना। दांत साफ करना। धोना भी। गति, धावु गति शुद्धियो हो, ये पाणिनि की व्यवस्था है। धाव धातु का अर्थ होता है गति करना और शुद्धि करना। तो मैं वस्त्र धावन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं वस्त्रों को धो रहा हूँ। वास्तव में धाव और धोना वहीं से आया है। धो रहा हूँ, धाव से संबंधित। दौड़ने के लिए पता नहीं धाव से दौड़ कैसे बन गया, देख लीजिए। तो एनीवे, क्या बता रहा था मैं? अहम प्रथमम किम करोमि। प्रथमम का अर्थ होता है सबसे पहले। प्रथमम, अहम प्रथमम, या पहले मेरे से बात करो। प्रथमम माम पश्य, पहले मुझे देखो। प्रथमम माम, तो प्रथमम शब्द है फ्रेजियल एक्सप्रेशन। प्रथमम माने प्रथमम प्रातः उत्थाय प्रथमम गुरोः वंदनाम कुरु।
गुरुकुल में रहा हूँ मैं, धरती को हम प्रणाम। परेशान हो गए थे इस सेंटेंस से। हाँ, सबसे उठ करके गुरु की वंदना करो। गुरु भी एक नहीं होते, 5-5 होते हैं। हाँ, रोज एक ही कर्म करो। पर प्रातः उत्थाय प्रथमम गुरु वंदनम कुरु, है ना। प्रथमम का मतलब सबसे पहले, याद रहेगा। तो आलोकयतु तावत कल्याण, कठिन तो नहीं, कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी एव प्रथमम। लक्ष्मी किसे कहते हैं? लक्ष्मी को ही पहले देख लीजिए। अब लक्ष्मी क्या क्या गुल खिलाती है उसकी चर्चा है। लक्ष्मी की इतनी घनघोर निंदा है इसमें, कोई व्यक्ति इसको पढ़ करके पैसा कमाना बंद कर देगा। सर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, अच्छा नहीं होगा। अगर पैसा कमाना बंद कर दिया तब भी अच्छा नहीं होगा। अति पैसा कमाना अच्छा ऐसा है। है, Intense जिन- desire। जो पढ़ते थे ना उनके पास पैसे वैसे होते नहीं थे। तो लक्ष्मी की निंदा करके ना वो दूसरा सुख लेते थे, यार वो भी बेकार ही हैं पैसे वाले। हाँ, तो लक्ष्मी होने से कैसा कैसा होता है इसमें समय तो लगभग ठीक है ना। अब ये कठिन है, जहाँ जहाँ सरल है वो बताता जा रहा हूँ मैं। इसमें जो सबसे अंतिम लाइन है उससे तीसरी गंधर्व देखिए। नगर लेखा नहीं, यहाँ से देखिए, न परिचयम रक्षति, यहाँ से देखिए, न न परिचय यहाँ से, हाँ। न न परिचय परिचयम रक्षति, ठीक है। किसी जो से परिचय नहीं नीचे से जो थर्ड लाइन है, हम्म। न परिचयम रक्षति, इसका अर्थ क्या है? किसी से परिचय नहीं रखती है। परिचय को नहीं रखती है, इसका मतलब क्या है? किसी को जानती नहीं है। हाँ, किसी की नहीं होती। किसी की नहीं परवाह होती है। करती। परिचित आ जाए ना कोई भी, तो तुम कौन हो? ना परिचय हम रक्षति। अब रक्षति का अर्थ क्या है? देखिए, सर एक बात पूछूं? सर आप ये सारा पैराग्राफ पढ़ाएंगे ना, ये उच्चारण पहले करने में सरल बहुत सरल डिफिकल्ट है। यहाँ से आज शायद जितना भी हो पाएगा। न परिचयम रक्षति, रक्षति। क्या अर्थ हो गया? ना तो ये परिचय की रक्षा करती है, सिंपल सा मतलब है, ये किसी को नहीं जानती है, ठीक है। ना परिचयम रक्षति। अब रक्षति का प्रयोग क्या अर्थ है? इसी से रखना होता है, रक्षति से रखना बना है, रखना। परंतु वास्तव में ये प्रोटेक्ट करने के अर्थ है, मतलब परिचय को भी प्रोटेक्ट नहीं करती है। देश की रक्षा करते हैं ना, देशस्य रक्षाम कः करोति? सैनिका अच्छा, सैनिका। देशम कः रक्षति? सैनिकः सैनिकः रक्षति देशम रक्षति रक्षति। सैनिकः ग्रामम रक्षति नहीं गच्छति। अब सैनिकः गच्छति, गच्छति का कर्म क्या है? गांव है, तो उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। सैनिकः ग्रामम ग्रामम गच्छति। गच्छति, और सैनिक रक्षित करता है किसको? देश। देश सैनिकः देशस्य देशम रक्षति। देशस्य नहीं होगा। अगर रक्षा शब्द का प्रयोग करें, रक्षाम करोति, सैनिकः देशस्य, ये सर ये विशेष बात है, सैनिकः देशस्य रक्षाम करोति। वहाँ किसका प्रयोग कर रहे हैं आप? धातु का षष्ठी। नहीं, करोति करोति का प्रयोग कर रहे हैं, रक्षा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। रक्षा तो संबंध है। सैनिकः करोति, अब करोति का कर्म क्या है? रक्षा, रक्षा तो द्वितीया विभक्ति होगी। सैनिकः रक्षाम करोति। अब मैं रक्षाम करोति की जगह रक्षति कर रहा हूँ। सैनिकः रक्षति, देशम रक्षति देशम रक्षति। याद रहेगा? प्रीति समझ रहे हो? सैनिकः देशम रक्षति। अस्तु, तो न परिचयम रक्षति, कः, इसका कर्ता कौन है? रक्षति का कर्ता लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी परिचयम न रक्षति न रक्षति। ठीक, इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। आगे है न अभिजनम ईक्षते। अभिजन किसे कहते हैं? अपने लोग अभिजन कहते हैं ये जिनके प्रति हम सम्मान का भाव रखते हैं, उसको अभिजन कहते हैं। शुभ चिंतक। शुभ चिंतक या जो कुटुंब होता है, अभिजन की रक्षा ना करना, जो कुलीनता की रक्षा ना करना, अभिजनम ना रख ईक्षत। ईक्षते का प्रयोग क्या है? ईक्षते, ईक्षण करना किसे कहते हैं? इच्छा करना ईक्षण करना माने देखना। देख ईक्षते या आत्मनेपद में है, दो तरह के पद होते हैं, परस्मैपद पद और आत्मनेपद पद। जैसे पठति ये क्या है? परस्मैपद पद, परंतु सेवते ये क्या है? आत्मनेपद है। सेवती नहीं होता है। संस्कृत में दो तरह के पद होते हैं, आत्मनेपद और परस्मैपद। याद रहे।
सेवते। तो इसमें लिखा न अभिजनम ईक्षते, न अभिजनम ईक्षते। इच्छा देखना। हाँ, अभिजनों को भी नहीं देखता है। अच्छा, न शब्द का प्रयोग जान गए, अभिजन शब्द का ईक्षते, इसी से निरीक्षते, इसी से समीक्षते, इसी से परीक्षते। निरीक्षते मतलब करीब से देखना। हाँ, निरीक्षण करना, सिंपल हिंदी में जो निरीक्षते है। अच्छा, अब एग्जामिन करना, इसका क्या है? देखिए, परीक्षते। वैद्यः, बोलिए वैद्यः। वैद्य कौन होता है? क्यों वैद्य कहते हैं? हाँ, विद्या, विद्या से युक्त को वैद्य कहते हैं। वही जानता है जी क्या हुआ। वैद्य, जानकार को वैद्य कहते हैं, लिटरल मीनिंग है जानकार, विद्यावान। ठीक है, तो वैद्यः रोगिणम निरीक्षते। बोलिए, वैद्यः रोगिणम निरीक्षते। अध्यापकः छात्रं परीक्षते। परीक्षते, बोलिए, अध्यापकः छात्रं परीक्षते। आलोचकः पुस्तकं, सर आप बताएं, आलोचकः पुस्तकं समीक्षते। हाँ, तो देखिए, निरीक्षते, परीक्षते, समीक्षते। इसमें क्या है? ईक्ष है। ईक्ष माने देखना, और ईक्ष का लिटरल मीनिंग विजुअलाइज करना है। समीक्षा करना, समीक्षते। जैसे समीक्षा नहीं होता है, क्रिटिकल एनालिसिस, टू प्रेजेंट ए क्रिटिक, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होता, समीक्षा करना हिंदी में कहते हैं। जैसे पुस्तक आती है ना, तो पुस्तक समीक्षा है, हम लोगों को कहा जाता है इस पुस्तक पर एक रिव्यू लिखिए। जो भाषा के विद्यार्थी हैं या फिर आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, उनसे कहते हैं कि इस किताब की समीक्षा कीजिए। तो समीक्षा करने में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं ना, समीक्षक बनना है, पुस्तक समीक्षा कहते हैं उसको। तो कुल मिलाकर के परीक्ष, परीक्षते, समीक्षते, उपसर्ग का अंतर है, याद रहे, परीक्षते। और शुद्ध जो ईक्ष धातु है उसका अर्थ होता है देखना। इसीलिए उपनिषद में आता है और उसने ईक्षा की, और उसने ईक्षण किया। किसने? उस ब्रह्म तत्व ने, उस ब्रह्म ने ईक्षण किया कि मैं अकेला हूँ और मैं भावत हो जाऊँ। उसने ईक्षण किया, उसने विजुअलाइज किया कि मैं अकेला हूँ, और विजुअलाइज करके संसार का निर्माण किया। ईक्षण शक्ति, परमात्मा की ईक्षण शक्ति इसको कहते हैं। परमाणुओं में विस्फोट क्यों होता है? परमाणु अलग अलग हैं, वैशिष्टिक के अनुसार सर परमाणु अलग अलग हैं। इन परमाणुओं में दो परमाणु मिलकर के क्या बन जाते हैं? द्वयणु, फिर त्रयणु। ऐसा होता क्यों है? वैशेषिक दर्शन के आचार्यों ने जब सृष्टि मीमांसा प्रारंभ की, सृष्टि ऐसी बनी होगी, दो परमाणु जुड़ गए होंगे तो पहला क्या बना? द्वयणुक, फिर तीन द्वयणुक मिल गए होंगे त्रयणुक। ऐसे ऐसे क्रॉस से क्रॉसर वर्ल्ड बनता चला गया। तब वहाँ प्रश्न आया, क्या वजह है कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दो परमाणुओं में विस्फोट हुआ और आपस में जुड़ गए? कोई ना कोई तो उसके पीछे चेतन शक्ति होनी चाहिए, पहले क्यों नहीं हुआ था? तब कहते हैं चेतन शक्ति की आवश्यकता है। चेतन शक्ति ने इच्छा की, इसीलिए ईश्वर की ईक्षण शक्ति की आवश्यकता, वहाँ ईश्वर की आवश्यकता पड़ी। एक और एंटिटी को एक्सेप्ट किया गया, ईश्वर नाम की कोई वस्तु की आवश्यकता है, नहीं तो जगत की व्याख्या कैसे होगी? इस जगत का निर्माण कैसे हुआ होगा? इसके पीछे कोई चेतना शक्ति होगी ना, तब ईश्वर को पदार्पण दिया गया, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए कई लोग मजाक में कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई या नहीं बनाई, परंतु दुनिया ने ईश्वर को बनाया ही है, दुनिया को जरूरत पड़ी है। अस्तु तावत। अब ईश्वर की रक्षा भी करता है, ईश्वर की रक्षा मंदिर मस्जिद में। ना परिचयम रक्षति। जो बच्चे लोग संस्कृत सीख जाते हैं, उसके पीछे क्या होता है कि टेक्स्ट उनको दिया जाता है, टेक्स्ट में से उनको याद कराया जाता है, परीक्षा में भी वही आना होता है। इस चक्कर में एक साल में लगभग 25-26 अवतरण से कई बार गुजर चुके होते हैं, बस संस्कृत आ जाती है, इतने में कोई भी लैंग्वेज आ जाती है।
उसी में, इसीलिए टेक्स्ट पढ़ाया जाता है कई बार। न परिचयम रक्षति न अभिजनम ईक्षते न रूपम आलोकयते। आलोकयते का अर्थ वही क्या है, देखना। रूप को भी नहीं देखता है, रूप को भी नहीं देखता है। खूबसूरत है। किसी के पास भी आ जाती है लक्ष्मी, ऐसा। अभिजन को क्या समझाया आपने? पुल्लिंग का अभिजन का अर्थ कुलीन, कोई कुलीन है या कोई सामान्य कुल का है, कोई बड़े कुल का है। कुल की तो एक मर्यादा का रक्षण किया जाता है उस सेंस में, ठीक। इनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। हाँ जी। बीजम। अभिजन, अभिजन जो अभिजात्य शब्द है ना सर, अभिजात्य, अभिजात्य माने अभिजात वर्ग के लोगों को अभिजन कहते हैं। उनकी मर्यादा का तो रक्षण करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बहुत धन धान्य से संपन्न है, उसके सामने से कोई एक सन्यासी गुजर जाता है। सन्यासी तो एक बहुत अभिजात वर्ग का पंडित है, बड़ा आदमी है, और उसकी उपस्थिति को भी कोई इग्नोर कर दे, तो ऐसा लक्ष्मी के मत से मस्त व्यक्ति ऐसा कर सकता है। न रूपम आलोकयते, ठीक है ना। न कुलक्रमम अनुवर्तते। अब देखिए अनुवर्तते शब्द कठिन लग रहा होगा, कुलक्रम का भी अनुवर्तन नहीं करता है। कब किसके पास जाना चाहिए, कोई ना कोई तो एक क्रम होना चाहिए ना, कुलक्रम को भी नहीं देखता है। अभी देखिए, अभी कुलक्रम तो समझ गए ना, अनुवर्तते। अब वर्तते शब्द था सर, वर्तते का अर्थ क्या है, पर अनुवर्तते का अर्थ क्या है? अनुवर्तते माने हाँ, अनुवर्तन करना, फॉलो करना, हाँ, पीछे पीछे चलना, या उसका कोई एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है ना, तो कुलक्रम को भी फॉलो नहीं करता है। दूसरा न शीलम पश्यति, क्या अर्थ हो गया? न शीलम पश्यति। देखिए पश्यति, आलोकयते, ईक्षते, अवलोकयते, कई सारे शब्द आ रहे हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पे पश्यति किया, पश्यते भी कर सकते हैं। हाँ वही तो बता रहा हूँ सर, ये बता रहा था कि दो तरह की धातुएं हैं। अच्छा, मूल रूप से सिमेंटिकली या लिंग्विस्टिकली अगर देखेंगे ना, तो धातु में आत्मनेपद का प्रयोग होता था जब मैं अपने लिए करता था। पच धातु का प्रयोग देखिए, पच। हॉस्टल में जो कुक पकाता है वो अपने लिए पकाता है या दूसरों के लिए? दूसरों के लिए। आत्मने माने अपने लिए, परस्मयी माने दूसरों के लिए। तो वो किस लिए पकाता है? दूसरों के लिए। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है ना दूसरों के लिए, कर्म का फल अगर दूसरों को मिलता है तब मतलब कर्म का फल, उसका कर्म का जो सैलरी मिल रही है वो उस कर्म का फल नहीं है। वो कुकिंग कर्म का फल क्या है? जो पकना, जो पक जाए तो उसको वो उसका भोग कौन करता है? सब लोग, दूसरे लोग करते हैं। तब फिर पचते होता है। अच्छा, विशेष बात है सर। पाचकः छात्रावासस्य पाचकः पचते पचति, छात्रावासस्य पाचकः भोजनम या ओदनम। ओदन किसे कहते हैं? ओदन चावल। ओदन है ना? शाकम सब्जी को। ठीक है ना? सूपम दाल। हाँ? छात्रावासस्य पाचकः ओदनम पचति। बोलिए। छात्रावासस्य पाचकः ओदनं पचति। गृहे माता भोजनम पचति। अब जब मैं साउथ कोरिया में अकेले रह रहा हूँ तो अध्यापकः भोजनम पचते। अपने लिए बना रहे हैं। अपने लिए बना रहे हैं। आत्मा ने पद, उसके पीछे आइडिया ये था बेसिकली। ग्रुप के लिए बेसिकली आ रहा है जी? यहाँ पे पचती आ रहा है नहीं, दूसरों के लिए जो मतलब हाँ बेसिकली अभी बता रहे थे मैं। बेसिकली धातुओं में क्या होता था, जब हम अपने लिए कर्म करते थे, याद रहेगा ना, अपने लिए जब कर्म करते थे तो आत्मनेपद होता था। कर्म का फल कर्ता को मिल रहा हो तो आत्मनेपद, और कर्म का फल दूसरों को मिल रहा हो तो परस्मयी का अर्थ तो फॉर द सेक ऑफ, परस्मयी का लिटरल मीनिंग है फॉर द सेक ऑफ अदर्स। ऐसे अंग्रेजी बनती होगी ना, फॉर अदर्स सेक, ऐसे है ना, फॉर द सेक ऑफ अदर।
तो दूसरों के वास्ते जो कर्म किया जाता है वो ट्रांसफर ट्रांसफर अभी बता रहा था ना सर, बेसिकली यह आइडिया रहा होगा। दो, प्रत्येक धातु में धातु के दो पद होते होंगे, आत्मनेपद और परस्मैपद पद। परंतु आप बताइए, कोई भी सोएगा तो दूसरे के लिए थोड़ी सोएगा। अपने लिए सोए। अब ये बात अलग है कि तैमूर लंग बताते अपने गुरु के पास गया और बोला कि गुरुजी मुझे निद्रा बहुत सताती है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा तैमूर लंग, तुझ जैसे आदमी का तो सोना ही सबसे अच्छा है, तो तू तो दूसरों के लिए सो रहा है। जैसे सर तब बात अलग है, परिहास के लिए। परंतु शयन क्रिया का फल तो मुझे मिलता है, इसलिए शयन क्रिया के संबंध में परस्मै पद की बात हो कहाँ सकती है? नहीं, तुम करके दिखा गमन रहे हो। क्रिया का फल। किसी को करके दिखा रहे हो। हाँ, मतलब बेसिकली आइडिया ये रहा होगा कि धातुओं का प्रयोग प्रत्येक धातु के आत्मनेपदी परस्मैपदी दोनों रूप रहते होंगे। आत्मनेपदी रूपों का प्रयोग तब होता होगा जब वो अपने लिए कर्म करता होगा, और परस्मैपदी रूप का प्रयोग तब होता होगा जब वो दूसरों के लिए। परस्मयी आत्मने, आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या है प्रीति? अपने आत्मने। और पर शब्द का चतुर्थी का एक वचन परस्मयी। सर्व शब्द का सर्वै एक शब्द का एकस्मयी। ये है आत्मने, माने आत्मा के लिए, माने अपने लिए जो पद होता है वो आत्मने पद तस्मै और परस्मयी पद। परंतु हाँ सर, परंतु धीरे धीरे सर ऐसा हुआ होगा कि कुछ धातुओं के फिक्स हो गए कि केवल परस्मयी पद में ही प्रयोग होंगे, कुछ धातुएं फिक्स हो गई केवल आत्मनेपदी पद में ही प्रयोग होंगे, कुछ धातुएं अभी भी उभयपदी हैं। उन उभयपदी धातुओं में अभी भी अव्यवस्था है। जब आप दूसरों के लिए करते हैं तब परस्मैपद पद का प्रयोग होगा, वही कर्म अपने लिए करते हैं तो आत्मनेपद पद का प्रयोग होगा। जब मैं अपने लिए पकाता हूँ तो आत्मनेपद, जब मैं सबके लिए पकाता हूँ तो परस्मैपद। परंतु अब इदम इत्थम रूप से वह व्यवस्था प्रवृत्त नहीं है। आइडिया मैं लगा रहा हूँ, और भी लोग लगाते हैं। सबसे पहले नाम के पीछे वही आइडिया रहा होगा, आत्मने पद और परस्मैपदी पद। तो यहाँ देखिए पश्यतु शब्द है ना, यह है तो परस्मैपदी पद। न शीलम पश्यति, इसका अर्थ क्या हो गया? लक्ष्मी जो है शील को भी नहीं देखती कि कोई बहुत बड़ा शील वाला व्यक्ति आ जाए तो खड़ा होकर उसका सम्मान करे। तो यहाँ पे सर शील का मतलब क्या है? शील का मतलब क्या होना चाहिए? चरित्र सर। हमारे यहाँ ना 3 बड़े शब्द हैं, समाधि, शील और प्रज्ञा। शील बहुत उच्च आदर्श को कहते हैं। तो शील माने हाई कैरेक्टर कह लें या क्या कह लें, हाई वैल्यूज कह लें, है सर। जो जिस व्यक्ति के पास वो हाई वैल्यूज हो जाती है वो सुशील हो जाता है। हाँ, तो और न एक और शब्द है, थोड़ा सा कठिन होगा, पर वैदग्ध्य। वैदग्ध्य कहते हैं, विदग्ध, विदग्ध शब्द है। देखिए विदग्ध, विदग्ध, अरे वह संगीत में बहुत विदग्ध है। क्या हो गया? एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट है। विदग्ध कहते हैं मतलब किसी भी विषय में जो व्यक्ति अत्यंत निपुण होता है उसको विदग्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? विदग्ध। उसका भाव क्या है? कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसमें क्या रहता है? रूप नहीं, कोई व्यक्ति सुंदर है, किसी व्यक्ति को सुंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सौंदर्य है। जो सुंदर का भाव क्या होता है? सौंदर्य। सौंदर्य। सुंदरस्य भावः सौंदर्यम्, उदारस्य भावः उदारता। शूरस्य भावः शौर्य। शौर्यम्, विदग्धस्य भावः वैदग्ध्यम। अगर मेरे को अजय जी बहुत विदग्ध हैं, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ अजय जी में बहुत वैदग्ध्य है। याद रहेगा? वैदग्ध्य लिखिए, वैदग्ध्य कठिन होगा आपके लिए। वैदग्ध्य जैसे सुंदर है ना सर, सुंदर का सौंदर्य होता है, उदार का औदार्य होता है, और भी कोई शब्द है शूर का देखिए, शौर्य, शूर का शौर्य होता है। ऐसे 50 शब्द होते हैं। हाँ सर ठीक है, वेदक। हाँ, वैदग्ध्य, वैदग्ध्य, ये वही तो वैदग्ध्य ऐसे, ठीक है। वैदग्ध्यम, हाँ, विविध से वैविध्य। हाँ, सुकर से क्या है सर? सुकर, सुकर माने सरल है ना, सौकर्य,
हाँ, मैं तो इस काम में बहुत सौकर्य देख रहा हूँ। और दुष्कर से दुष्कर। दौष्कर्य मधुर का माधुर्य, वैदग्ध्य है। तो मधुर का माधुर्य। मधुर का माधुर ऐसे लिखना है। इसको भाव। आगे थोड़ा सा ग्रामर पढ़ेंगे तो मैं ये सब बताऊंगा। मैं यही करता हूँ यूनिवर्सिटी में। न वैदग्ध्यम गणयति, इसका अर्थ क्या हो गया? हाँ, गिनती नहीं, गिनती नहीं। गिनती नहीं करती। मनस्वी कार्यार्थी, याद है प्रीति तुमको? मनस्वी किसे कहते हैं? मनस्वी, अपने मन की ने मनस्वी कहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, विचारशील व्यक्ति। मनस्वी कार्यार्थी, मनस्वी कार्यार्थी, लिखिए ना, मनस्वी कार्यार्थी। ऐसे ही धीरे धीरे ना बहुत सारे वो भी हो जाने चाहिए इसमें। मनस्वी, यहाँ दिखता नहीं है, मनस्वी कार्यार्थी। उस व्यक्ति को मनस्वी कहते हैं जो मननशील होता है। अरे बड़ा मनस्वी व्यक्ति है, मनीषी है, मनस्वी है। मनीषी। मनस्वी कार्यार्थी। कार्यार्थी किसे कहते हैं? मन से कार्य करने वाला। हाँ, कार्यार्थी कहते हैं जो कार्य का अर्थी है, मतलब जो काम को करके रहेगा उसको कार्यार्थी कहते हैं। जो विद्या को पाके रहेगा उसको विद्यार्थी कहते हैं। और कार्यार्थी है भाई, वो क्या कहते हैं, उससे नीचे तैयार नहीं है, उससे नीचे नहीं रुकता है वो, जब तक कार्य संपन्न हो जाए उस व्यक्ति को कार्यार्थी कहते हैं। तो विद्यार्थी तो बहुत ही कम होते हैं फिर विद्यालय और विश्वविद्यालय में, बहुत कम होते हैं। और क्या है, हमसे ज्यादा बाकी कौन अर्थी करता है? होते हैं। बाकी अर्थी होते हैं, विद्या के अर्थी कहते हैं। सर फिर डेडिकेशन। बोलो, स्वामी दयानंद ने लिखा कि पुजारी वो होता है जो पूजा का अरी होता है, शत्रु होता है। सर डेडिकेशन इसका मतलब मनस्वी कार्यार्थी। मनस्वी और कार्यार्थी conviction। गणयति। विशेष रूप से मैं इसलिए कह रहा था कि जब अंत में कहोगे ना विद्यार्थियों को कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, सब लोग विद्यार्थी कहते थैंक यू सर। ऐसे थोड़ी कहा जाता है। कल क्लास नहीं होगी तो जल्दी से बोलेंगे thank you सीधे sir। सामने ही बोल देते थैंक यू सर। पूरी ऐसे थोड़ी बोला जाता है। हाँ, तो ये विजय जी हंस रही है, रोज रोज की कथा है। मनस्वी कार्यार्थी, याद रहेगा। गणयति, गणयति, गणयति माने गिनता है। तो कार्य को करने में भी मतलब निष्ठावान है और मननशील भी है। हाँ, वो किस बात की क्या नहीं गिनता है? क्या होता है जी? न सुखम न च दुखम, अच्छा, अलग से। न च दुखम। अजय जी जी। ये देखिए, इसकी संस्कृत समझिए। अस्माकं संस्कृतेन अभिप्रायः न तु अस्माकं शब्दैरभिप्रायः न तु अर्थैः। अस्माकम् अभिप्रायः शब्द प्रयोगः वर्तते। अस्तु, गणयति, गणयति माने गिनता। गिनता है। न सुखम न च दुखम, क्या अर्थ होता है? न तो सुख को गिनता है न तो दुख को गिनता है। कौन? तो ये क्लियर जो नहीं। मनस्वी कार्यार्थी। क्या अर्थ है स्पष्ट? कार्यार्थी माने कार्य को करने करने वाला। की, जिसने कार्य की कामना करने वाला व्यक्ति। कार्य को करने, निष्ठा से हाँ। करने। कार्य की मतलब कार्य हो जाए ऐसी कामना करने वाला व्यक्ति। कार्य हो जाए कार्य- ऐसी कामना कर। और मनस्वी कार्य मनस्वी का मतलब मननशील व्यक्ति, कार्य जिसका टारगेट। थिंकिंग मैन। कंटेम्पलेशन, चिंतन करना। थिंकिंग मैन। कार्यार्थी को सर क्या कहेंगे अंग्रेजी में? ए मैन हु इज नॉट रेडी टू, क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज Give up। बिफोर Focused on, I mean, हाँ, वन unrelenting desire to complete the work. हाँ, जो फोकस है अपने काम में, जो फोकस लगा रहता है, मैं काम करके रहूंगा, उसको कार्यार्थी कहते हैं। Complete, focused on completing work. बिल्कुल ऐसे कुछ। डेडिकेटेड जो आदमी होता है काम के लिए, जो डेडिकेटेड आदमी होता है ना, वो उसको कार्यार्थी। और मनस्वी चिंतन करने वाला। मनस्वी चिंतनशील, सामान्य चिंतनशील व्यक्ति जो काम को करके ही रहने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है, उसको कार्यार्थी। जो मनस्वी कार्यार्थी व्यक्ति होता है, यहाँ कुल मिलाकर के अत्र क्रियापदम किम वर्तते? गणयति। अत्र कर्तृपदम किम वर्तते? मनस्वी मनस्वी कार्य और कार्यार्थी। एक ही व्यक्ति के लिए मनस्वी और कार्य, यह मनस्वी भवति और यह कार्यार्थी भवति। स न गणयति, वो नहीं गिनता है। किसको नहीं गिनता है? सुखम सुखम च। दुखम च, सुख और दुख की गणना नहीं करता है। जैसे मैं तुझको कुछ नहीं गिनता हूँ कह देते हैं ना, गिनना माने कुछ नहीं समझना। सुख को भी कुछ नहीं समझता है और दुख को भी नहीं कुछ नहीं समझता है। तो बस अब मैं बाइंड अप करता हूँ। देखिए, हाँ,
न वैदग्ध्यम गणयति, वह वैदग्ध्य को भी कोई कुछ नहीं गिनता है। कोई व्यक्ति, कोई संगीत का पंडित रविशंकर ही क्यों ना आ जाए, वो कहता है क्या है नाचने आने वाले, ऐसे कह देगा। धन के मध्य से युक्त व्यक्ति जो है, प्रश्न जो दुखम के बाद है। हाँ सर ये है ना, ना सुखम ना चा, ना ठीक है। अच्छा ये जो चा जो है ना, कोई ऐसा नहीं कि इसके बाद ही आएगा, ना के बाद आ गया ना, ना के बाद मतलब कोई ना कोई शब्द होना चाहिए उसको। चा अवलंबित रहता है किसी न किसी शब्द के साथ, चा आइसोलेशन में नहीं रहता है, ऐसा याद रहेगा ना। तो अद्य अत्रैव विरामं कुर्मः। हाँ, अति शोभनः पाठः आसीत् अद्यतनीयः। बहुतरां धन्यवादं कथयामि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। यदि कश्चन प्रश्नः स्यात् तर्हि अहं तत्परः अस्मि। कौन सा सर? अच्छा परिचयं रक्षति न अभिजनम ईक्षते। कोई भी शब्द जैसे ना हलन का पद होता है, ईक्षते बताया मैंने सर। कुछ धातुएं केवल आत्मने पर ही नहीं रह गई, कुछ धातुएं केवल परस्मै पर ही रह गई। पहचान, हाँ पहचाने के लिए फिर जाकर पूरी व्यवस्था है ना, पूरी व्यवस्था है पाणिनि के यहाँ। पाणिनि के यहाँ सरिता तत्व क्रिया अपने कर्ता को मिलता है तब आत्मनि पर होता है, जब क्रिया का फल दूसरे को मिलता है तब परस्मै पर होता है। परंतु एक कुछ धातुओं के संबंध में ही व्यवस्था, बाकी धातुओं के संबंध में ओरिजिनली रही होगी व्यवस्था है। आज के मॉडर्न लिंग्विस्ट ऐसा कहते हैं, पाणिनि तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। पाणिनि कहते हैं भाई मेरे से सामने जो शब्द है उसकी मीमांसा कर रहा हूँ। मॉडर्न लिंग्विस्ट लोग कहते हैं नेचुरल भी लगता है सर, ये उस दृष्टि से। अब वैसे भी सर जब मैं देखता हूँ ना तो दूसरों के लिए थोड़ी देखता हूँ, मुझे उसका ज्ञान मुझे होता है, तो आत्मा नहीं पर है। कई बार सीमेंट जी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि क्रियाएं दूसरों के लिए, सोना है, देखना है, आराम करना है, वो अपने लिए करना है। मेरा ना वो खत्म हुआ। हाँ ये कटिंग करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो मंडे का ना, मंडे अब कमरा ठंडा हो गया। शाम हो कुछ ऐड ऑन कोर्सेज के लिए कॉलेज का सब फंक्शन